नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से ताबड़तोड़ 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इस चीज को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी के नेता जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को हार का डर सताने लगा है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह और सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। बता दें, सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि हेमंता बिश्वा शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं अपने रैलियों में भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। बता दें, दरअसल इसको सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी रैलियों में बातें करते हैं और हेमंता बिश्वा शर्मा अपनी रैलियों में कांग्रेस की पोल खोलते हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी डर चुकी है और कांग्रेस पार्टी को हार का डर सता रहा है, जिसकी वजह से ही उसने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी ओर से कमर कस चुकी है और पूरी तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन पहुंची है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, तो वहीं बीजेपी ने भी बाकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर के शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज करवाई थी। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, अजय माकन, जयराम रमेश, रेवंत रेड्डी बुधवार को चुनाव आयोग पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और इसी के साथ ही सलमान खुर्शीद मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि वो टोटल 8 शिकायत गृह मंत्री अमित शाह और हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ लेकर के चुनाव आयोग पहुंचे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ में दिया भाषण और इसी के साथ ही तेलंगाना में दिए गए भाषणों का जिक्र है। आपको बता दें कि इस दौरान जयराम रमेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने 8 शिकायतें दी हैं। पहली शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ थी, जिसे लेकर कांग्रेस ने पहला ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में दिए गए एक भाषण को लेकर के है। दूसरा ज्ञापन असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा की ओर से छत्तीसगढ़ में 18 अक्टूबर को दिए गए बयान को लेकर के है और तीसरा ज्ञापन केंद्र सरकार की ओर से अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने और सेना के राजनीतिकरण को लेकर के है और चौथा ज्ञापन मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लेकर के है। उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है, उस पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसी के साथ ही तेलंगाना को लेकर के 4 शिकायतें हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इसके अलावा बाकी की 4 शिकायतें तेलंगाना को लेकर के कही गई है। सुनिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जो हैं अपने द्वारा लेकर के जो ज्ञापन सौंपा गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ, उसकी बातों को लेकर के जिक्र कर रहे हैं। आज शाम को कांग्रेस पार्टी की ओर से सलमान खुर्शीद जी, मानिकराव ठाकरे जी, रेवंत रेड्डी जी, उत्तम रेड्डी जी, भट्टी विक्रमार्का जी और मैं इलेक्शन कमिश्नर से मिले। तीनों इलेक्शन कमिश्नर सीसी मौजूद थे। हमने 8 ज्ञापन दिए हैं, 8 शिकायतें की है। पहला शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ था, उनके एक बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में हमने एक ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने एक खतरनाक बयान दिया है, वो भी कवर्धा में छत्तीसगढ़ में 18 तारीख को, उसको लेकर हमने शिकायत की है। तीसरी शिकायत जो केंद्र सरकार की ओर से जो सिविल सर्वेंट हैं, जो रथ प्रभारी बनाने का एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और जो हमारे सेना है, जो सर्विंग ऑफिसर हैं, उनको ये जो सेल्फी पॉइंट को लेकर एक नई योजना चलाई जा रही है, उसके के बारे में भी हमने एक ज्ञापन दिया है। चौथी जो शिकायत है मध्य प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ, गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया है, उसको लेकर हमने इलेक्शन कमीशन को
उनसे गुजारिश की है कि उस पर कार्रवाई करें। और 4 शिकायतें तेलंगाना को लेकर, हमारे जो तेलंगाना के साथी हैं, नेता हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है, ज्ञापन भी दिया है। और इनके बारे में मैं सलमान खुर्शीद जी से गुजारिश करूंगा कि आपको अवगत कराएं। उसके बाद रेवंत रेड्डी जी और उत्तम रेड्डी जी आपको तेलंगाना के बारे में जो 4 शिकायतें हमने की हैं उसके बारे में बताएंगे। कुल मिलाकर 8 ज्ञापन हमने दिए हैं आज, और इसकी जानकारी आपको मिल जाए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी मीडिया से इस बात को लेकर के बातचीत की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विभाजनकारी मुद्दे उठाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई है। साथ ही सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनका बयान चुनाव के माहौल को प्रभावित करेगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि चुनाव आयोग सभी शिकायतों पर एक्शन लेगा। सुनिए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं। जो अनर्गल बातें कही जा रही हैं और जो हम मानते हैं बड़ी खतरनाक बातें हैं, इलेक्शन की जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने वाली बातें हैं, उन पर हमको आपत्ति है। वो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी हैं। कहीं कोई किसी भी घटनाक्रम को लेकर और उसका पूरा आरोप सरकार पे लगा देना और ये कहना कि सरकार ये सिर्फ वोटों की और पक्षपात की नीति को लेकर कर रही है और ये अपीजमेंट की नीति को कर रही है, इससे इलेक्शन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, दूरगामी असर पड़ेगा। इस बात को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। क्या डिमांड है सर आप लोगों की? हमारी डिमांड ये है कि जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन अपनी गाइडलाइंस में कर सकता है वो कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। आप जानते हैं कि कार्रवाई क्या होती है। कभी कभी कार्रवाई ये होती है कि जिन लोगों ने ऐसी बातें कही हों और जहां पर ये संकेत हों कि ये बातें फिर दोहराएंगे, उन पर रोक लगाने के लिए उनको इलेक्शन में आने से रोका जाता है। बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो इलेक्शन कमीशन ले सकता है। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इलेक्शन कमीशन इसमें करेगा। आपको बता दें, दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। उन्होंने बेमेतरा हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जोरदार निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण और वोट के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे की लिंचिंग करवाकर मार दिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि भूपेश बघेल की सरकार ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की, जिसकी वजह से यह हिंसा हुई। और इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम लिंचिंग में मारे गए उस बेटे के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया था। साथ ही कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही थी। उधर दूसरी ओर अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी भी प्रियंका गांधी वाड्रा की एक शिकायत लेकर के चुनाव आयोग पहुंची हुई है, जहां पर बाकायदा प्रियंका गांधी पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, लेकिन साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और हिमंता बिस्वा शर्मा ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हो और इनके रैलियों में भीड़ इकट्ठी हो रही है, इससे सीधे तौर पर कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो शिकायत लेकर के इलेक्शन कमीशन पहुंच चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।